हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलएन स्टडी बाय गुरु कुमार में स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में साइंस के जो है प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें बायोलॉजी में जो है प्राणी जगत और विकास को जो है पहले पार्ट को कवर कर लिए हैं और दूसरे पार्ट को जो है प्राणी जगत और विकास को जो है दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेनियस सोलियम यानी टेपवर्म डैश में परजीवी के रूप में रहता है, तो ये आंत में जो है परजीवी के रूप में रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य में के डैश में पाया जाने वाला एक परजीवी है, तो ये भी आंत में पाए जाने वाला परजीवी है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये भी आंत में पाया जाता है। वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों की सही योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये जगत हो जाएगा। उसके बाद जो है संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश और जाति। राउंडवर्म एक मानव परजीवी है जो डैश में पाया जाता है, तो ये बड़ी आंत में पाया जाता है। राउंडवर्म जो है ये बड़ी आंत में पाया जाता है। जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को डैश द्वारा किया जाता है, तो ये जीवन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। जीवन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। चकवाला क्या है, तो चकवाला एक छिपकली है। चकवाला जो है छिपकली है। पौधे जानवरों से डैश में भिन्न होते हैं, तो ये स्थानीय विकास में जो है भिन्न होते हैं। पौधे जो है जानवरों से स्थानीय विकास में जो है भिन्न होते हैं। कांग्लोबेट ग्रंथि एक पत्ती जैसी संरचना है जो डैश में पाई जाती है, तो ये नर कॉकरोच में पाया जाता है। नर कॉकरोच में जो है कांग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है। पीना जो कि बाहरी कान डैश में मौजूद होता है, तो ये स्तनपायी जीवों में मौजूद होता है। स्तनपायी जीवों में मौजूद होता है। होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ डैश है, तो ये मनुष्य समझदार है। मनुष्य समझदार है। सबसे सामान्य स्तनपायी डैश है, तो ये मनुष्य है सबसे सामान्य स्तनपायी, जिसको वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। डैश भेड़ की एक नस्ल है, तो ये मेकेरी जो है भेड़ की एक नस्ल है। मेकेरी जो है भेड़ की एक नस्ल है। एक टैडपोल डैश की प्रक्रियाओं से एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, तो ये रूपांतरण प्रक्रियाओं से जो है एक वयस्क मेढक में जो है विकसित होता है। पक्षियों के पंख हैं डैश, तो ये संशोधित अग्रपाद है। पक्षियों के पंख जो है संशोधित अग्रपाद है। घोंघे किस संघ से संबंधित है, तो ये मोलस्का से संबंधित है। घोंघा जो है मोलस्का से संबंधित है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो ये मोलस्का है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है मोलस्का है। डैश दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है, तो ये मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है पशु संघ है। डैश में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो ये भी मोलस्का में जो है खुला एक परिसंचरण तंत्र होता है। किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये मोनेरा में होता है। नाभिकीय झिल्ली जो है अनुपस्थित मोनेरा में होता है। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो ये मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है होता है। कौन सा जानवर रक्तभक्षी है, तो ये मच्छर जो है रक्तभक्षी होता है। डैश में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये माइकोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति जो है नहीं होता है। इनमें से कौन सा जानवर जबड़ा रहित है, तो ये माइक्सिन जो है ये जबड़ा रहित है। माइक्सिन जो है जबड़ा रहित है। नर एनाफिलीज मच्छर जो है डैश जीवित रहता है, तो ये पुष्प पराग पर जो है जीवित रहता है। नर एनाफिलीज मच्छर जो है पुष्प पराग पर जो है जीवित रहता है। केंचुए में आंखों की संख्या डैश होती है, तो ये शून्य होता है। केंचुए में आंखों की संख्या जो है शून्य होता है। एक अकशेरुकी में डैश नहीं होता है, तो ये पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड जो है नहीं होता है। अकशेरुकी में जो है नोटोकॉर्ड नहीं होता है। कॉकरोच के लार्वा को डैश कहा जाता है, तो ये नीफ कहा जाता है। कॉकरोच के लार्वा को जो है मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण डैश है, तो ये ऑक्टोपस है। मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण जो है ऑक्टोपस है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है, तो ये मगरमच्छ जो है सरीसृप है, ये तो सही है। मेढक उभयचर है, ये भी सही है। बाघ जो है ये सरीसृप नहीं है, स्तनपायी है। स्तनपायी है, ये गलत है। एनालिड्स, मोलस्क, आर्गन जैसे जंतु कार्यात्मक प्रणालियों रूप में जुड़े होते हैं,
अब प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट शारीरिक कार्य से संबंधित होता है। इस पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन का डैश प्रणाली स्तर कहा जाता है, तो ये अंग कहा जाता है, अंग जो है कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑर्निथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है, तो ये शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देता है। झींगे के हृदय में डैश होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। झींगे के हृदय में जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को डैश कहा जाता है, तो यह जीवाश्मिकी यानी पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है, पेलिएंटोलॉजी। शेर, तेंदुआ और बाघ सभी किस प्रजाति के जीव हैं, तो ये पैंथेरा प्रजाति के जो है जीव है। शेर, तेंदुआ और बाघ जो है पैंथेरा प्रजाति के जीव है। डैश बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो ये पैरामीशियम जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है। स्लीपर एनिमलक्यूल डैश का सामान्य नाम है, तो ये पैरामीशियम का जो है सामान्य नाम है। स्लीपर एनिमलक्यूल जो है पैरामीशियम का सामान्य नाम है। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पाओ क्रिस्टेटस है। पाओ क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, तो ये मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ जो है के दांत नहीं होते हैं। मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ के दांत नहीं होते हैं। नर शार्क में कैलोपर्स डैश से जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो ये पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। डैश एक कवक है, तो पेनिसिलियम जो है एक कवक है, पेनिसिलियम जो है एक कवक है। जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को कहते हैं, तो ये फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स जो है जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्य को आकर्षित करने के लिए छोड़ा जाता है। जेलीफिश किस प्रकार के संघ का उदाहरण है, तो ये निडरिया के जो है उदाहरण है, निडरिया के जो है उदाहरण है। खंडित शरीर किसका होता है, तो ये एनेलिडा का होता है, एनेलिडा फाइलम का जो है खंडित शरीर होता है। कोलंबिया लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये कबूतर का वैज्ञानिक नाम जो है कोलंबिया लिबिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो ये पीना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, पीना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह विष यानी जहर के अध्ययन से संबंधित है। साइकॉन यानी स्काइफा, स्पोर्जिला यानी ताजे पानी का स्पंज और स्पोंजिया यानी स्नान स्पंज किस संघ के उदाहरण है, तो यह पोरीफेरा संघ के उदाहरण है, पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये झींगा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अमीबा किस जगत से संबंधित है, तो ये प्रोटेस्टा से संबंधित है, अमीबा जो है प्रोटेस्टा से संबंधित है। जबड़े डैश में अनुपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटोकार्डेटस में जो है जबड़े अनुपस्थित होते हैं। डैश अमीबा का चालन अंग है, तो ये स्यूडोपोडिया जो है अमीबा के चालन अंग है, स्यूडोपोडिया जो है अमीबा के चालन अंग है। विष रहित सांप कौन सा है, तो ये अजगर जो है विष रहित सांप है, यानी इसमें विष नहीं होता है, अजगर में विष नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिचर प्राणी नहीं है, तो खरगोश जो है रात्रिचर प्राणी नहीं है। चमगादड़ भी रात का प्राणी है, रात में ही उड़ता है। तिलचट्टा ये रात में चल सकता है, चूहा भी रात ही में। कोइलेट्रेट, केटोनोफोर्स और इचिनोडर्म्स में किस प्रकार के शारीरिक योजना होती है, तो ये रेडियल सामान्य जो है शारीरिक रचना होती है। रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः डैश शैवाल कहा जाता है, तो ये लाल शैवाल जो है कहा जाता है। रोडोफाइसी के सदस्यों को जो है लाल शैवाल कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग डैश की मदद से कंपोस्ट तैयार करने की एक विधि है, तो ये केचुआ की मदद से जो है कंपोस्ट तैयार करने की विधि है। पृथ्वी पर किस जानवर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये सरीसृप का जो है सबसे अधिक है, सरीसृप की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं जो है किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जो है सरीसृप के श्रेणी में आते हैं।
कह रहा है कि रेंगने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार डैश कहलाते हैं, तो ये सरीसृप कहलाते हैं। रेंगने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार जो है सरीसृप कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से सहजीवी जीवाणु उत्तरदायी है, तो ये राइजोबियम है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी जीवाणु है। कौन सा सांप अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए मारा जाता है, इसलिए उसे लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है, तो ये रसेल वाइपर है। रसेल वाइपर जो है ये सांप है जिसकी खूबसूरत त्वचा के लिए यह मारा जाता है और ये लुप्तप्राय प्रजाति में घोषित हो गया है। डैश एक मछली है, तो ये सालमन जो है एक मछली है। सालमन जो है एक मछली है। निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं, तो ये समुद्री एनीमोन में पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट जो है समुद्री एनीमोन में पाए जाते हैं। कौन से जानवर में पार्श्व रेखा इंद्रिय अंग नहीं पाए जाते हैं, तो ये समुद्री घोड़ा में जो है पार्श्व रेखा इंद्रिय अंग नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी डैश है, तो ये शार्क है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जो है जलीय प्राणी शार्क है। डैश का कोई कंकाल नहीं होता है, तो ये सिल्वर फिश का जो है कोई कंकाल नहीं होता है। सिल्वर फिश का कोई कंकाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी नहीं है, तो ये घोंघा जो है कशेरुकी नहीं है। घोंघा जो है कशेरुकी नहीं है। डैश में हरकत पेशीय पैर की मदद से होती है, तो ये घोंघे में जो है हरकत जो होता है पेशीय पैर की मदद से होती है। डैश एक कशेरुकी है, तो ये सांप जो है एक कशेरुकी जानवर है। डैश में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ये सांप में जो है पसलियों की संख्या जो है सबसे अधिक होता है। डैश ठंडे खून वाला जानवर है, तो ये भी सांप है। सांप जो कि ठंडे खून वाला जानवर है। कान का पर्दा डैश में अनुपस्थित होता है। कान का पर्दा जो है डैश में अनुपस्थित होता है, तो ये सांप में जो है कान का पर्दा जो है अनुपस्थित होता है। पासर डोमेस्टिक को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये गौरैया को जाना जाता है। पासर डोमेस्टिक को जो है आमतौर पर गौरैया के रूप में जाना जाता है। डैश यूरिक एसिड को अपने उत्सर्जक उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करता है, तो ये गौरैया जो है यूरिक एसिड को अपने उत्सर्जक उत्पाद के रूप में जो है उत्सर्जित करता है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमिक अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को डैश मानते हैं, तो ये प्रजाति मानते हैं। व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को जो है प्रजाति मानते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका यानी आम, सोलनम ट्यूबरोसम यानी आलू, पैंथेरा लियो यानी शेर के नामों में मैंगीफेरा, सोलुनम और पैंथेरा शब्द किसके उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ये टैक्सोनोमिक पदक्रम का जो है प्रतिनिधित्व करता है। किसे आमतौर पर पौंड सिल्क के रूप में जाना जाता है, तो ये स्पाइरोगाइरा को जो है पौंड सिल्क के रूप में जो है जाना जाता है। स्पाइरोगाइरा को जो है पौंड सिल्क के रूप में जाना जाता है। डैश एक कोशिकीय नहीं है, तो स्पाइरोगाइरा जो है एक कोशिकीय नहीं है। आंत के अंगों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ये स्पेलेंकोलॉजी कहलाता है। स्पेलेंकोलॉजी जो है कहलाता है। किस जानवर के 3 दिल होते हैं, तो ये स्क्विड के जो है 3 दिल होते हैं। स्क्विड के जो है 3 दिल होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके श्वसन अंग तो होते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, तो ये स्टार फिश है। तारा मछली जिसे कहते हैं, तारा मछली का जो है श्वसन अंग तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। कुछ जीव तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं। ऐसे जीवों को डैश कहा जाता है, तो ऐसे जीवों को जो है स्टेनोथर्मल कहा जाता है। स्टेनोथर्मल जो है ऐसे जीवों को कहा जाता है। हमारे आसपास के ऐसे परिवर्तन हैं जो हमें उनके प्रति अनुक्रिया करने पर मजबूर करते हैं, ये डैश कहलाते हैं, तो ये संदीपन कहलाते हैं। संदीपन जो है कहलाते हैं। बिच्छू में जहर डैश में होता है, तो ये डंक में होता है। बिच्छू में जहर जो है डंक में होता है। डैश एक टैप वार्म है, तो ये टीनिया जो है एक टैप वार्म है। टीनिया जो है एक टैप वार्म है। मार्supial की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो वे शिशुओं को थैली में ले जाते हैं। वे शिशुओं को जो है थैली में ले जाते हैं, उसी को मार्supials कहा जाता है। मार्supials कहा जाता है। ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में क्या सही है, तो उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठंडे खून वाले जानवरों के जो है उनके शरीर का तापमान जो होता है वातावरण के अनुसार जो है बदलता रहता है।
ड्रोसेरा में बालों की गति को क्या कहा जाता है? तो ये थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म जो है बालों की गति को कहा जाता है। ऑक्टोपस के डैश दिल होते हैं? तो ये 3 दिल होता है। ऑक्टोपस के जो है 3 दिल होते हैं। त्वचा काटने वाले मच्छर के डैश पर होते हैं? तो ये 3 जोड़े पैर होते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिबन शामिल हैं को कॉर्निवोरा के साथ स्तनधारी वर्ग में रखा गया जिसमें डैश शामिल है। तो ये बाघ, बिल्ली और कुत्ते जो है इसमें शामिल होते हैं। रोगाणुओं द्वारा उत्पादित हानिकारक पदार्थ को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये विषाक्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। रोगाणुओं द्वारा उत्पादित हानिकारक पदार्थ को जो है विषाक्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस इसकी डैश है? तो ये सूंड है। हाथी के संदर्भ में जो है प्रोबोसिस जो है उसकी सूंड होती है। तारा मछली का चालन अंग क्या है? तो ये ट्यूब फिट होता है। तारा मछली का चालन अंग जो है ट्यूब फिट होता है। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध है? तो ये कछुए की एक प्रजाति है। ऑलिव रिडले जो है कछुए की एक प्रजाति है। हाथियों में हाथी दांत बहुत बड़ा डैश होता है? तो ये ऊपरी कृंतक होता है। ऊपरी जो है अपर इंसिजर होता है। सारस किस प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पक्षी है। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के आहार, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो यह पशु चिकित्सा कहलाती है। पशु चिकित्सा कहलाती है। खरगोश द्वारा पीछे पैरों को जमीन पर पटकना किससे संबंधित व्यवहार है? तो ये सदस्यों को चेतावनी संकेत है। सदस्यों को जो है चेतावनी संकेत है। किसकी उपस्थिति के कारण पक्षियों तथा कीटों के पंखों को पानी गीला नहीं कर पाता है? तो ये मोम के कारण। मोम के कारण जो है पक्षियों के पंखों को जो है गीला नहीं कर पाता है पानी। कौन से जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होते हैं? तो ये हवेल में जो है गलफड़ा नहीं होता है। हवेल में जो है गलफड़े नहीं होते हैं। स्तनधारी वर्ग से कौन संबंधित है? तो व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा जो है स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। डैश गर्म खून वाला जानवर है? तो व्हेल जो है गर्म खून वाला जानवर है। व्हेल जो है गर्म खून वाला जानवर है। बॉस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जंगली याक का जो है वैज्ञानिक नाम है। बॉस म्यूटस जो है जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये कृमि के द्वारा यानी वार्म के द्वारा जो है वार्म्स के द्वारा तैयार किया जाता है। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत जो है दिया गया था। मेढकों के कैंतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा जो है मेढकों का कैंतरण जो है नियंत्रित होता है। चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख डैश अंगों के उदाहरण है? तो ये अनुरूप यानी समरूप अंगों के उदाहरण हैं। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जिराफों की लंबी गर्दन डैश है? तो ऊंचे पेड़ों पर पत्तियों तक पहुंचने के निरंतर प्रयास के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उत्पन्न हुआ है। हीमोफोबिया किसका डर है? तो ये रक्त का डर है। हीमोफोबिया जो है रक्त का डर है। डैश युग्म का स्तनधारियों का युग के रूप में जाना जाता है? तो ये सेनोजोइक युग को जो है स्तनधारियों के युग के रूप में जाना जाता है। गिरगिट में रंग परिवर्तन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्रोमेटोफोर के कारण जो है गिरगिट में रंग परिवर्तन होता है। आर्कियोप्टेरिक्स में डैश के गुण पाए जाते हैं? तो ये सरीसृप और पक्षियों के गुण जो है पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स में जो है सरीसृप और पक्षियों के गुण पाए जाते हैं। डैश मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। तो यूजेनिक्स जो है मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता के आधार पर प्रयास और चयनात्मक प्रयास और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को जो है संदर्भित करता है यूजेनिक्स। विशेषताएं और आदतें जो जानवरों को अपने परिवेश के अनुकूल होने में मदद करती है डैश की प्रक्रिया का परिणाम है?
इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया का परिणाम है। डोडो एक पक्षी है जिसे डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये विलुप्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। डोडो पक्षी को जो है विलुप्त के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। गर्म रखने के लिए ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे डैश की एक परत होती है, तो ये वसा की एक परत होती है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे जो है वसा की एक परत होती है। इनमें से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है, तो ये बकरी जो है अधिक गर्मी सहन कर सकती है। मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अंग डैश अंगों के उदाहरण है, तो ये सजातीय अंगों के उदाहरण है। सजातीय अंगों के उदाहरण निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र है, तो ये तिलचट्टा और झींगा के पास है। तिलचट्टा और झींगा के पास जो है खुला परिसंचरण तंत्र है। अंतः प्रजनन को रोकने वाली क्रियाविधि क्या कहलाती है, तो आइसोलेशन कहलाती है। आइसोलेशन जो है अंतः प्रजनन को रोकने की क्रियाविधि को कहा जाता है। किसने सुझाव दिया कि जीवन का विकास साधारण अकार्बनिक अणु से हुआ होगा, तो जेबीएस हॉल्डेन ने दिया था। जेबीएस हॉल्डेन ने जो है ये दिया था। जेबीएस हॉल्डेन ने डैश से संबंधित है, तो ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी से जो है संबंधित है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी से जो है जेबीएस हॉल्डेन संबंधित है। विलुप्त जानवर कौन सा है, तो ये पैसेंजर पिजन है। पैसेंजर पिजन जो है विलुप्त जानवर है। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हो जाता है, तो ये दूसरा कृंतक होता है, यानी सेकेंड इंसिजर यानी अपर इंसिजर के रूप में जो है होता है। कशेरुकी अमाशय का मूल कार्य डैश था, तो ये भंडारण था। कशेरुकी अमाशय का मूल कार्य भंडारण था। पेंगुइन के शरीर डैश होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं, तो ये धारा रेखित होते हैं। पेंगुइन के शरीर जो है धारा रेखित होते हैं और उनके पैरों में जो है जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। मादा बाघ और नर शेर की संतान को जो है ये डैश कहलाती है, तो ये लाइगर कहलाती है। लाइगर जो है कहलाती है। मादा शेर और नर बाघ की संतान को जो है डैश कहा जाता है, तो ये टाइगोन कहा जाता है। टाइगोन जो है कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छा ट्रिक है, यानी नर लायन जो होगा उसको लाइगर कहेंगे और नर जो है टाइगर होगा उसको टाइगोन कहेंगे। यानी पुरुष प्रधान है तो पुरुष में जो है नर शेर होगा तो लाइगर उसको कह देंगे और नर बाघ होगा तो उसे टाइगोन कहेंगे। मनुष्य के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कान डैश करने में मदद करते हैं, तो कानों में विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकाश की ध्वनियों में अंतर करने में जो है मदद करते हैं। कानों में विपरीत दिशा में आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को अंतर करने में मदद करता है। हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है, तो ये वोलेंट कहा जाता है। वोलेंट जो है कहा जाता है। हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को जो है वोलेंट कहा जाता है। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पास डैश होते हैं, तो ये झिल्लीदार पैर होते हैं। झिल्लीदार जो है पैर होते हैं। टेरिडोफाइटा कैसे प्रजनन करते हैं, तो ये बीजाणुओं की सहायता से जो है प्रजनन करते हैं। टेरिडोफाइटा जो है बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।